अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो ये चैप्टर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट हिस्सा जो हमारा है वो है पीरियोडिक टेबल का और सेकंड पार्ट है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का। तो फर्स्ट पार्ट पीरियोडिक टेबल के बारे में हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन इसका पीरियोडिक टेबल के बारे में है कि 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोशिश की कि जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उनको किसी तरतीब से सिस्टमेटिक मैनर से जो अरेंज किया जाए। तो वो सिस्टमेटिक मैनर से जो अरेंज करना था, सिस्टमेटिक मैनर का मतलब तरतीब से अरेंज करना था, तो वो उनकी ये कोशिश जो है वो पीरियोडिक लॉ की तरफ ले गई। तो एलिमेंट्स को तरतीब के साथ रखना ये दरअसल एक पीरियोडिक लॉ की तरफ ले गया। तो अब ये पीरियोडिक लॉ जो था वो पीरियोडिक लॉ ने की वजह से एक पीरियोडिक टेबल बन गया। अब पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल का मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज करने और अरेंज करते हुए ग्रुप और पीरियड की सूरत में रखना, ये एक पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल एक यूँ समझ लें ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें बताता है एलिमेंट की अरेंजमेंट के बारे में और इसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। तो इस पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं ज़्यादातर। एक तो पीरियोडिक टेबल में डिस्कस की जाएगी ग्रुप के बारे में कि ग्रुप क्या है, और सेकंड पीरियोडिक टेबल में बताया जाएगा कि पीरियड क्या है। तो सबसे पहले हम ग्रुप और पीरियड के बारे में देख लेते हैं कि ग्रुप और पीरियड से क्या मुराद है। ग्रुप का मतलब ये होता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की डेफिनेशन अगर पूछी जाए, आगे भी ग्रुप की डेफिनेशन आएगी, तो क्योंकि इंट्रोडक्शन में यहाँ वर्ड ग्रुप और पीरियड का आया हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन करते वक्त ये ग्रुप का जो स्पेलिंग अगर आप देखें GROUP, तो पी को देखें तो पी ये देखें लास्ट में यूँ आ रहा है। तो हमें इसे याद रखें डेफिनेशन करते वक्त ग्रुप की, कि ग्रुप का पी इंडिकेट कर रहा है कि ग्रुप क्या होता है, कॉलम एलिमेंट्स का कॉलम जो टॉप टू बॉटम की तरफ होता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ ये देखें पी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि टॉप टू बॉटम जो एलिमेंट्स को रखा जाता है वो ग्रुप होता है। ठीक है। और पीरियड की डेफिनेशन क्या करेंगे? पीरियड होता है कि हॉरिजॉन्टल रोज पीरियोडिक टेबल में। तो अभी देखें पीरियड का डी बता रहा है कि लेफ़्ट टू राइट इस तरह की जो रोज होंगी वो क्या कहलाएंगी? पीरियड कहलाएंगी। तो ये ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल में दिया गया। तो अब हम देखते हैं कि किन किन साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाने में अपना रोल प्ले किया। तो यहाँ हमारे सिलेबस में सबसे पहले डू ब्राइनर को एक्सप्लेन किया गया कि डू ब्राइनर का ट्राइएड्स का मतलब ये है कि डू ब्राइनर ने अपने वक्त जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उसने उन एलिमेंट को 3-3 के सेट में रखा। तो इसीलिए कहा गया कि ये एक लॉ ऑफ ट्राइएड है। मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट हम कहते हैं कैल्शियम है, और दूसरा एलिमेंट हम कहते हैं स्ट्रॉन्शियम है, और तीसरा एलिमेंट हम कहते हैं कि बेरियम है। उसने कहा कि जो कैल्शियम है इसका मास एटॉमिक मास 40 होता है और बेरियम का होता है 137। उसने कहा कि जब तीन एलिमेंट्स को एक सेट बनाते हैं तो दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को जमा कर दें, 137 और 40 को जमा करें और दो पर तकसीम कर दें, जो जवाब आएगा वो उसका क्या होगा? मीन होगा, एवरेज। तो एवरेज स्ट्रॉन्शियम का जो जवाब आया था 88। उसने कहा कि जब एलिमेंट्स को 3-3 के सेट में रखते हैं तो जो मीन एलिमेंट जो मिडिल और सेंटर वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास बकिया दो एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होता है, मीन होता है। तो इसे कहा गया कि ये लॉ ऑफ ट्राइएड्स है। ट्राई का मतलब 3। तो एट दैट टाइम एलिमेंट्स डिस्कवर्ड अरेंज इन द 3 सेट ऑफ 3। तो 3 के सेट में रखा गया, इसीलिए इसे कहा गया ट्राइएड, क्योंकि उस वक्त बहुत कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे तो उन एलिमेंट्स को इसी तरह उसने अरेंज किया। तो पेपर में आ जाता है सवाल कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ ट्राइएड्स। तो आपने यही बताना है कि डू ब्राइनर जो कि जर्मन साइंटिस्ट था उसने 3-3 के एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनके एटॉमिक मास की बिना पर। इसे कहा गया लॉ ऑफ ट्राइएड, और एग्जांपल दे देनी है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम की। फिर आ जाता है क्वेश्चन कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है।
लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स, ये नाम से ही जाहिर है, ऑक्ट का मतलब होता है 8 यानी 8। तो ये इंग्लिश साइंटिस्ट न्यूलैंड ने, इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड ने ये लॉ प्रपोज किया था। तो इसने कहा कि एलिमेंट्स को जब अरेंज करते हैं बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से, तो 8वां एलिमेंट जो होता है वो पहले एलिमेंट से मिलता जुलता होता है खसूसियात के हिसाब से। 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से मिलता जुलता होता है खसूसियात के हिसाब से। इसीलिए इसका जो लॉ था उसे कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो पेपर में अगर आ जाए कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है, तो आप कहेंगे कि इसमें साइंटिफिक केमिस्ट एक न्यूलैंड था इंग्लिश, उसने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास से जब तरतीब दिया तो 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से उसकी खसूसियात मिलती जुलती थी। इसीलिए कहा गया कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। क्योंकि ये केमिस्ट जो था ये म्यूजिशियन भी था। इसने कहा कि जो म्यूज़िक में एक ख़ास रिदम होता है, कुछ वक्फों के बाद वो म्यूज़िक के जो अल्फाज होते हैं वो रिपीट होते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में भी एलिमेंट की जो खसूसियात होती हैं कुछ ख़ास वक्फों के बाद वो रिपीट होती हैं। फिर एक रशियन केमिस्ट मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, और मेंडलीव के ज़माने में 63 जो एलिमेंट थे वो डिस्कवर हो चुके थे। तो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया और उसका जो नाम पड़ा, ये फर्स्ट टाइम पीरियोडिक लॉ पेश किया मेंडलीव ने। तो उस पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन क्या है? पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं मिसाल के तौर पर एटॉमिक मास के हिसाब से, उस वक्त अभी एटॉमिक मास के हिसाब से बातें चल रही थी कि ये एटॉमिक मास यूँ बढ़ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह ये एक एलिमेंट है एटॉमिक मास का यूँ बढ़ रहा है। तो उस वक्त यही कहा गया कि जब एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास से तरतीब देते हैं, तो जैसे 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से रिजेंबल करता है, तो पीरियोडिक लॉ जो था वो दरअसल एटॉमिक मास के साथ रिलेट कर रहा था। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास का मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था। ये पहली दफ़ा पीरियोडिक लॉ पेश किया गया। आल्दो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज फर्स्ट एवर अटेम्प्ट, पहली कोशिश थी पीरियोडिक टेबल बनाने की। और मेंडलीव के ज़माने में ही पहली दफ़ा ग्रुप और पीरियड के बारे में बताया गया। ग्रुप की तारीफ़ और पीरियड की तारीफ़ मेंडलीव के ज़माने में पहली दफ़ा की गई। ग्रुप और पीरियड का लफ्ज़ मेंडलीव ने ही इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा कि ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल, और पीरियड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रॉज इन पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने जो अपना लॉ पेश किया उसमें कुछ खामियां भी थीं। खामियां क्या थीं? तो उसके लॉ की जो खामियां थीं मेंडलीव के लॉ की, वो ये थी कि उसने एटॉमिक मास के हिसाब से जो एलिमेंट को अरेंज किया था उसमें कुछ खामियां थीं। खामियां ये थीं कि कुछ आइसोटोप्स जो थे, आइसोटोप की पोजीशन वो नहीं बता सका पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव। His failure to explain the position of isotope and wrong order of atomic mass। wrong order of atomic mass का मतलब ये है मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट को यूं तरतीब दिया कि जिनका एटॉमिक मास कम था वो पहले आ गए, और जिनका एटॉमिक मास कम था वो बाद में चले गए, और जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था वो पहले आ गए। हालांकि जो पहले वही आने चाहिए एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास कम होता है, और बाद में वही आने चाहिए जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है। लेकिन कुछ खामी ये नज़र आई कि जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था वो पहले आ गए, और जिनका एटॉमिक मास कम था वो आखिर में चले गए। तो ये खामी। और दूसरी खामी यह थी कि आइसोटोप की पोजीशन नहीं बता रहा था। मेंडलीव के ज़माने में जो पीरियोडिक टेबल बना वो आइसोटोप के बारे में भी नहीं बता रहा था। ये जो खामियां थीं, इन खामियों को दूर करने के लिए फिर एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया गया मोज़ले ने। तो वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मोज़ले का पीरियोडिक लॉ क्या है। थैंक यू।